पहले 1919 का साल था। फरगना की हरी भरी वादियों में एक किशोर शासक बाबर अपनी छोटी सी रियासत को शांति से चला रहा था। लेकिन किस्मत ने करवट बदली। उज्बेकिस्तान के कुलीनों ने फरगना पर हमला कर दिया। बाबर की आंखों के सामने उसकी दुनिया जान बची तो कुछ वफादार सैनिकों के साथ भागता हुआ फारस पहुंच गया। वहां उसे मिला शरणार्थी जीवन, लेकिन एक शर्त पर। फारस का बादशाह शाह इस्माइल बोला, अगर मेरे यहां शरण चाहिए तो इस्लाम के शिया संप्रदाय को अपनाओ और मेरे लिए काबुल को जीत कर लाओ। कच्ची उम्र में बाबर ने आंखों में आंसू दबाकर सिर झुका दिया। उसने ये चुनौती स्वीकार की और समय के साथ काबुल को जीतकर अपने साहस का परिचय दिया। अब उसकी नजर समरकंद पर थी, अपने पूर्वजों की विरासत। सैनिकों की मदद से उसने समरकंद पर कब्जा किया, लेकिन 1502 में सरयू पाल के युद्ध में उसे उज़्बेक खां से हार का सामना करना पड़ा। भारत की ओर देखते हुए बाबर को कुछ दिखाई देता है, सोने की चिड़िया, सत्ता की चमक और एक नई शुरुआत की उम्मीद। अपने पूर्वजों की तरह बाबर भी भारत की ओर बढ़ा। ये सिर्फ लूट नहीं थी, ये थी अपनी पहचान फिर से पाने की लड़ाई। 1826 में पहला पानीपत का युद्ध हुआ, जहां बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर दिल्ली पर कब्जा कर लिया। 26 दिसंबर 1530 को एक अज्ञात बीमारी ने बाबर को हमसे छीन लिया। उसका अंतिम संस्कार अफगानिस्तान में। आत्मा तो चली गई, पर उसकी विरासत बाकी थी। हुमायूं को बाबर का उत्तराधिकारी तो बना दिया गया, लेकिन सियासत की गलियों में भरोसा सबसे बड़ा धोखा बन गया। दीन अली खलीफा ने उसे अयोग्य बताकर बाबर की बहन गुलबदन के पति मेहंदी ख्वाजा को गद्दी सौंप दी। लेकिन डर सबको होता है। मौत के डर ने खलीफा को मजबूर किया और उसने हुमायूं को फिर से शासक बना दिया। हुमायूं ने अपने भाइयों में राज्य बांट दिया। कामरान को काबुल कंधार, अस्करी को संभल और हिंदाल को अलवर। पर यही हुआ उसकी सबसे बड़ी भूल। अब उसे न सिर्फ बाहरी दुश्मनों से बल्कि अपने ही भाइयों से जूझना पड़ा। शेर खान धीरे धीरे एक नई ताकत बनकर उभरा और उसने सूरी वंश। इस तरह से कहानी का अंत होता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करते हैं। धन्यवाद।